नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स और अगर पहली बार आप मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, तो मेरा इंग्लिश चैनल भी है, मैं इंग्लिश में भी रीडिंग्स करती हूँ। अम, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स देख सकते हैं। Um, so I'm back with another reading. आज मैं एक टैरो रीडिंग करूंगी और इसका कोई टॉपिक नहीं है एंड आई वाज ड्रॉन टू मेक दिस वीडियो जिसका टाइटल होगा कि व्हेन यू नीड इट द मोस्ट। जब भी आपको इस मैसेज को सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, ये वीडियो आपके सामने आएगा। ज़रूरी नहीं कि आप पहली बार इसे सुने और आपको लगे कि ओके एवरीथिंग अप्लाइज राइट नाउ। ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा। हो सकता है आप इस वीडियो को एक बार देखें और फिर दोबारा से कुछ टाइम बाद ये वीडियो ऑटोमेटिकली आपके सामने आए एंड और उस वक़्त आपको जैसे एक रिमाइंडर की तरह ये मैसेज आपके सामने आ जाए। और जैसे ही मैं आपको ये कह रही थी, मेरे दिमाग में 666 का विज़न आया। सो 666 हो सकता है ये नंबर आप काफ़ी देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से। अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वीडियो आपके सामने तब आएगा जब आपको इस मैसेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। सो मैं काली माँ का नाम लेके इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। जय माँ काली। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे ही रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, आसपास जैसे डॉग्स सडनली बार्क करने लगते हैं। Okay, there are two cards. So, आपके लिए आया है 10 of Wands and 4 of Cups. आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है 10 of Wands और 4 of Cups से। इन कार्ड्स को डेफिनेटली देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कर लिया, मैंने सारे मेरी जितनी नॉलेज थी, मेरी जितनी समझ थी, मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग है, जितने मैं हाथ पैर मार सकता हूँ, मार सकती हूँ, इट्स लाइक मैंने सारे अपने बोलते हैं ना वो टैक्टिस, सारी अपनी समझ बूझ बुद्धि सब लगा ली मैंने। अब करना क्या है? अब करना क्या है? क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। इट्स लाइक आप एक डेड एंड पे आ गए हो। जैसे आप कभी ड्राइव कर रहे होते हो और सडनली गली में एक डेड एंड आ जाता है और आपको लगता है ओ अब तो रास्ता खत्म हो गया, अब करना क्या है? यहाँ से मैं यू टर्न लूँ या शायद यहाँ से कोई और गली निकल जाए, यू नो। दिस इज एक्चुअली इंटरेस्टिंग बिकॉज कहीं ना कहीं इस 10 ऑफ वॉन्ड्स में ना थोड़ा सा मुझे जो एक अलग डिफरेंस यहाँ पे जो लग रहा है ना कि यूजुअली राइडर वे टैरो में जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, उसमें जो पर्सन है ना वो जैसे कि बोझ लेके चल रहा है अपने कंधों पे। बट वहां पे कहीं ना कहीं वो सिंबोलिज्म ये भी दर्शाता है कि आप कोई ऐसा बोझ लेके चल रहे हैं जो शायद आपको बिलोंग नहीं करता। कई बार वो कार्ड इस मैसेज को भी इंडिकेट करता है कि मे बी आप किसी और का बर्डन भी अपने कंधों पे कैरी करें जो शायद आपको करने की जरूरत नहीं है। बट इस कार्ड का जो सिंबोलिज्म है ना, ये इंटरेस्टिंगली बहुत डिफरेंट है। अगर आप इसे गौर से देखें, ये लेडी जो है ना, ये फ्लावर्स प्लक कर रही है धीरे धीरे। ओके, फ्लावर्स का वेट वैसे उतना ज्यादा तो नहीं होता, बट फिर भी शी इज फीलिंग बर्डन। ये थक चुकी है अपने फ्लावर्स का एक एक करके, जैसे वो फ्लावर्स तोड़ रही है और वो थक चुकी है। इट्स लाइक उसने पहले मेहनत करके फ्लावर्स लगा दिए,
अब जब वो तोड़ रही है, वो थक रही है, उसे हेल्प चाहिए. So when I'm looking at this is giving me a feeling like यहाँ पे जो फ्लावर्स है ना कहीं मुझे कर्मा इंडिकेट कर रहा है. जैसे कोई चीज़ जो आपने पास्ट में करी हो और उसका कर्मा आप देख रहे हो अभी. सो फॉर सम रीज़न दिस इज़ रिमाइंडिंग मी ऑफ दैट एनर्जी. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स रिसेंटली, जैसे आपके लाइफ के पिछले 10-12 साल ऐसे रहे होंगे ना कि आपने बहुत सारी कार्मिक एंडिंग्स देखी होंगी. जैसे बोलते हैं ना, अम, अक्सर हमारा जन्म अनफिनिश्ड बिजनेस को पूरा करने के लिए होता है. कुछ जो पुराने पास्ट लाइफ का कर्मा रह गया वो हम पूरा करते हैं. साइकिल होती है ना एक, अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया इसलिए आप शायद यहाँ पे कुछ कर्मा पूरा करने आए हैं. तो यहाँ पे जो फीलिंग मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है ना, इट्स लाइक पिछले कुछ सालों में आप जैसे बहुत सारी आपने कार्मिक एंडिंग्स अपनी लाइफ में देखी हैं और आप थोड़ा सा थक चुके हो. आपको लग रहा है कि हाँ, इट्स दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि मंथ में एक ऐसा टाइम आता है ना कि एक के बाद एक आप बिल्स पे कर रहे होते हो कि चलो अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, अब मैंने इसका बिल पे कर दिया, अब मैंने क्रेडिट कार्ड का पे कर दिया, रेंट दे दिया, आप बिल्स पे बिल्स दे ही जा रहे हो. अब आप थोड़े से थक गए हो, आपको लग रहा है पैसे कहाँ से आने वाले हैं अब. गिव मी समथिंग सो दैट मैं एनर्जाइज्ड फील करूं. ये वैसी फीलिंग है. ओके, लेट्स सी. वाओ, इंटरेस्टिंग, आई लव इट. सो यहाँ पे आया है मैजिशियन और उसके साथ में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग बिकॉज इस कार्ड में स्वान है. स्वान को अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी की तरह देखा जाता है मिथोलॉजी, हिंदू मिथोलॉजी में. स्वान्स जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को इंडिकेट करता है. हो सकता है आप वाइट बटरफ्लाईज देख रहे हो काफ़ी, ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन साइन होगा. अब नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट द एनर्जी शिफ्ट, आप देख सकते हैं पहले दो कार्ड्स थे 10 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स. अब जो कार्ड आया है वो है मैजिशियन और एस ऑफ वॉन्ड्स. यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पैशनेट बिगिनिंग. कोई ऐसी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके चलते आपकी लाइफ में पैशन वापस आएगा, आपकी लाइफ में एनर्जी वापस आएगी, आपकी लाइफ में इंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी, जिसको करने में आपको मज़ा आए. वॉन्ड्स की एनर्जी, फायर एनर्जी पैशन को इंडिकेट करती है. ओके, नाउ wow. I'll tell you what I'm seeing here. Bottom of the deck has 7 of swords और 10 of swords. पता है क्या है यहाँ पे? यहाँ पे जैसे ना आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है कि अभी तक आपने जो भी गो थ्रू किया, किसी के लिए मुझे 30 years सुनाई दे रहा है, मे बी 30 years of your life, या 30 नंबर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए. यहाँ पे जो मुझे मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है वो ये है कि अभी तक जो आपने गो थ्रू किया ना, वो एक तरीके से अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो यस, देयर वाज अ लॉट ऑफ कार्मिक एंडिंग्स इन्वॉल्व्ड. लेकिन दूसरे एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आपको शेप अप कर रही थी, आपको प्रिपेयर कर रही थी फॉर अ न्यू, कंप्लीट न्यू रियलिटी. ये आपके लिए एक रिमाइंडर है. जैसे कई बार होता है ना कि आप एक पर्टिकुलर रियलिटी को तभी जी सकते हैं या एक पर्टिकुलर गोल को आप तभी जी सकते हैं जब खुद को आप फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, आप खुद को जब मॉडिफाई करते हैं. ओके, आप मिस यूनिवर्स का क्राउन तभी जीत पाओगे जब आपकी एक पर्टिकुलर, उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, राइट? आपका ये पर्टिकुलर बॉडी वेट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, वट एवर XYZ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. सो इट्स लाइक इन द प्रोसेस आपको प्रिपेयर किया जा रहा था फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट.
और उसके लिए आपको जैसे कहते हैं ना कि जिस तरीके से आप उस लेवल पे पहुँच पाएँ। सो यहाँ पे आपके मन में शायद ये है कि यार मुझे तो बहुत बिट्रेयल मिला, मेरे साथ गलत हुआ, आई वाज़ डिसअपॉइंटेड, मुझे लोगों ने गलत ट्रीट किया। बट दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। हम कई बार ना देखिए अब जब दिस इज़ एक्चुअली लिटिल डीप अगर आप इसको थोड़ा-सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से समझना चाहें। बोलते हैं ना हर चीज़ पार्ट ऑफ द प्लान होता है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। आपके साथ बुरा होना भी प्लान का पार्ट है। आपके साथ धोखाधड़ी होना भी कई बार प्लान का पार्ट होता है। आपका डाउनफॉल भी कई बार पार्ट ऑफ द प्लान होता है, ओके? क्योंकि मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि वो टॉप पे होते हैं, फिर वो बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका दोबारा से फाउंडेशन बननी शुरू होती है, वो इतनी तगड़ी फाउंडेशन बनती है कि उनकी आने वाली जनरेशन भी उसका बेनिफिट लेती है, ओके? सो एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान। तो आपको जैसे ना बोला जा रहा है कि लिसन, थोड़ा-सा ना चेंज योर पर्सपेक्टिव। अगर आप इधर देख रहे हो तो आप इधर देखो। इफ यू आर सीइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, नाउ स्टार्ट सीइंग टुवर्ड्स द राइट। सो नाउ यहाँ पे जो आपको बोला जा रहा है वो ये है कि एवरीथिंग वाज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान। सो स्टॉप ब्लेमिंग समवन हियर और स्टॉप ब्लेमिंग समथिंग एक्सटर्नल। क्योंकि हो सकता है अगेन हमारा ह्यूमन ईगो हमें कई बार इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा ना दिक्कत क्रिएट करता है। जैसे माँ छिन्नमस्ता हमारे जब अम, हमारे जब ऊपर के चक्रास में ब्लॉकेज होते हैं ना, हमारी थर्ड आई हो गई, हमारा क्राउन चक्रा हो गया जैसे, तो ये कहीं न कहीं माँ छिन्नमस्ता की एनर्जी से रेज़ोनेट करता है। माँ छिन्नमस्ता उनका जो शीश है, वो उनकी बॉडी से डिटैच हो गया। हमारा जो ये फेस होता है, हमारा जो ये हेड है, दिस रिप्रेजेंट्स ईगो, दिस रिप्रेजेंट्स आई, मैं हूँ। ये जो आई है, जो ईगो है, हमारी आइडेंटिटी। सो तो यहाँ पे ना जैसे कि आपको बोला जा रहा है कि कई बार हम इस ईगो में आके खुद को विक्टिमाइज़ करने लगते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा था लेकिन मेरे साथ देखो उसने ये कर दिया। आई नो दिस साउंड्स लिटिल वियर्ड बट समटाइम्स इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ द प्लान। आप उसको ब्लेम करके भी क्या कर लोगे किसी और पर्सन को? उसको यूनिवर्स ने ज़रिया बना के यूज़ किया आपको कोई लेसन देने के लिए। अगेन यहाँ पे मैं जस्टिफाई नहीं कर रही किसी इविल पर्सन को या कोई ऐसा पर्सन जो बुरा करता है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग देयर बिहेवियर बट मैनी अ टाइम्स कई बार कुछ ऐसे निमित्त या मीडियम होंगे जिसके थ्रू आपको लेसन मिलना ज़रूरी है, जिसके थ्रू आपको प्रिपेयर करने के लिए यूनिवर्स आपको लेसन देगा। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट्स हैपनिंग ऑन द एक्सटर्नल या बाहर से आपके साथ क्या हुआ, मे बी इट्स ओके, यू सी इट एज अ पार्ट ऑफ द प्लान। आप अगर पर्सपेक्टिव को बदल लोगे ना तो ये जो आपका पेन है वो कम हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या है, मतलब हमें बस बेसिकली अपने पेन, हमें अपनी सफरिंग कम करनी है, राइट? द मोर यू फोकस, जितना आप सफरिंग पे फोकस करोगे वो, और बोलते हैं ना जितना ज़्यादा दर्द पे फोकस करते हो और फील होता है, तो ये वैसी ही एनर्जी है यहाँ पे। सो the answer or the not the answer the underlining जो बोलते हैं ना यहाँ पे मैसेज है आपके लिए कि आप उसको सफरिंग की तरह मत देखो, अपने आप को विक्टिम मत समझो इस सिचुएशन में। ये पार्ट ऑफ द प्लान था। आपको आपको एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, आपको एज अ पर्सन डेवलप करने के लिए ये होना जरूरी था। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लान। अब इसको आप विक्टिम बन के ऐसे देखोगे कि अरे मेरे साथ तो गलत ही हुआ, मैं ही विक्टिम हूँ, आई ऑलवेज सफर, मेरा बस लोग फायदा उठा लेते हैं, एक्स वाई जी जो भी है फॉर दैट मैटर। सो आपको बोला जा रहा है ना कि इसको आप शायद अपनी सफरिंग को मैग्नीफाई कर रहे हो, आपको मिनिमाइज करना है उस चीज को।
बोलते ना वेयर एनर्जी, व्हाट इज दैट अगेन, वेयर एनर्जी फ्लोज इट ग्रोज, ऐसे करके कुछ बहुत फेमस सेंटेंस है, प्रोवर्ब या समथिंग। जहां आप अपनी एनर्जी डालोगे वो चीज ग्रो करती है, मल्टीप्लाई होती है। सो आपको अपनी सफरिंग पे फोकस नहीं करना है यहाँ पे। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग। लेट्स सी व्हाट एल्स कैन आई गेट। ग्रोथ इज द आंसर। आपका आंसर ये नहीं है। आप जब, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग दिस एग्जाम्पल बिकॉज इट्स लाइक मेरे लिए ये एप्ट इस सिचुएशन में बोलते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है ये। सो मैं इस एग्जाम्पल को यूज करना चाहती हूँ। आप जब सब कर लेते हो, आपका पीएनएल बन गया, फाइनली जब बैलेंस शीट मैच करते हो आप, तो जो सार निकल के आता है ना, वो सार आपको पता है क्या निकालना है? ग्रोथ। आपको ऐसे नहीं देखना कि भाई मेरे साथ गलत हो गया, आई एम द विक्टिम हियर। आपका जो सार, जो समरी निकल के आनी चाहिए, वो ये है कि आई हैव ग्रोन सो मच। मेरा माइंडसेट कितना ग्रो हो गया है, मैं उस सिचुएशन से बाहर हूँ, या जो भी फॉर दैट मैटर। ओके, सो योर आंसर इज ग्रोथ, 8 of Cups, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ब्यूटिफुल। मेरे दिमाग में ना, आई डोंट नो, आई वाज रीडिंग अबाउट, ये बहुत कुछ टाइम पहले की बात है। मैं बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में पढ़ रही थी कि क्या मिस्ट्री है उसकी। एंड आई थिंक, मुझे नहीं पता बट मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि शायद बर्मुदा ट्रायंगल इज़ लाइक अ पोर्टल टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, जो शायद हम ह्यूमंस के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा परे है। एंड मैं इस चीज़ में बिल्कुल मानती हूँ कि अर्थ पे ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो कि पोर्टल्स हैं, और उन पोर्टल्स के थ्रू आप एक बिल्कुल दूसरी दुनिया में, दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हो, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी है तो। फॉर सम रीज़न वो मेरे दिमाग में वो चीज़ आई, आई एम नॉट श्योर व्हाई, एंड द मोमेंट आई एम सेइंग दैट, मेरी रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे मुझे 88 दिख रहा है, एंड यू गॉट द कार्ड ऑफ 8 of Cups। यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू स्टॉप, थोड़ा ना थम के आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। किसी सिचुएशन में ना आपको थोड़ा डीप जाके सोचना पड़ेगा कि ये आपके साथ हुआ क्यों, या अगर हुआ और इसका रिजल्ट ऐसा निकला तो क्यों निकला। सो इट्स बेसिकली टेलिंग यू टू सी द स्पिरिचुअल लेसन इन दिस प्रोसेस। जो भी लेटली आपको परेशान करी है चीज़, या जो भी आपके साथ लेटली, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बॉदर करी है, आपके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है, आपको, जैसे बोला जा रहा है ना, इस चीज़ में, इस चीज़ को एक बार स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से सोच के देखो आप, आपको शायद आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, वाओ, सॉरी व्हाट इज दैट? किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, यहाँ पे इट्स लाइक ये कार्ड में पूरा ब्लू है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, लेट मी सी व्हाई द किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओह, इंटरेस्टिंग। वाओ, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार कार्ड। ओके, मैं स्टार कार्ड पे, वेट, आई विल टेक मोर कार्ड्स ऑन दिस। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे आप किसी चीज़ को बुरा, आप इतना, आप दिमाग में ना, जैसे इट्स लाइक इट्स नॉट दैट बैड, जितना बुरा आप सोच रहे हो उतना बुरा है नहीं, उसका नतीजा इतना बुरा नहीं होने वाला जितना शायद आप दिमाग में पहले ही सोच के बैठ गए हो। द एंडिंग इज नॉट गोना बी दैट बैड। मुझे ऐसा लग रहा है, फॉर सम रीजन, इट्स कार्ड्स को देखते हुए आप ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, लेट्स सी द हाई प्रीस्टेस। कैन वी गेट अ क्लैरिटी, ये स्टार कार्ड और, hang on,
Sorry. The magician is trying to come out again. इस magician को देखते हुए जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना वो ये है कि you can still the message that I got इसको देखते ही आप किसी चीज का आउटकम अभी भी बदल सकते हो। जैसे कई बार होता है ना कुछ चीजें इरिवर्सिबल होती है, आप उसको बदल नहीं सकते। अब हो गया सो हो गया, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बट फॉर सम रीजन जब मैं इस कार्ड को देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा मैसेज मिला कि आपको लग रहा है कि ये डेड एंड है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, बट देर इज स्टिल होप। फॉर सम रीजन आई एम गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड। आप इससे आप अपने पर्सनल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, जहां भी अप्लाई हो रहा है, बिकॉज जनरल रीडिंग है। सो दिस इज गिविंग मी अ फीलिंग कि किसी एग्जिस्टिंग चीज पे ना, जैसे कोई सडनली जैसे एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज में कोई नई होप आ रही है, like there is a chance of renewal. Okay, let's see what is that. Wow. And I'm also getting like, ooh, okay. मुझे ये मैसेज ना यहाँ पे ये भी मिल रहा है कि नाउ द हेरोफेंट, द मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज कोई चीज जो पहली बार वर्क नहीं की थी अब आपके लिए वर्क करेगी, बिकॉज नाउ यू हैव द विजडम टू हैंडल इट। फॉर सम रीजन नाउ द वर्ड दैट जो वर्ड मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है ना वो है रिन्यूअल। जैसे किसी चीज को दोबारा ट्राई करके देखो, इस बार वो काम करेगा। अभी एक्चुअली ना अभी रिसेंटली एक मूवी री रिलीज हुई है एंड मैं उसके बारे में पढ़ रही थी। उस मूवी ने जितना फर्स्ट टाइम पे अर्न नहीं किया था अपने इनकम, जो भी फर्स्ट डे रिलीज या जो भी होता है, बट अब जब उसको री रिलीज किया गया है, दैट मूवी इज एक्चुअली मेकिंग मोर मनी। फॉर सम रीजन वो दिमाग में मेरे आए वो चीज। सो नाउ व्हेन आई एम लुकिंग एट दिस कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब शायद वो सिचुएशन अलग है, अब उस सिचुएशन में कुछ परिवर्तन है, और अब जो आपको हैंडल करने का विजडम है वो आ चुका है। सो नाउ अब जब आप उसको दोबारा करोगे ना, तो नाउ द सक्सेस विल बी ऑफ डिफरेंट लेवल। उसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगा, उस चीज में आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे ना किसी तरीके की रिन्यूअल की बात हो रही है। दैट्स व्हाई द किंग ऑफ सॉर्ड्स केम आउट। किंग ऑफ सॉर्ड्स इज समवन जिसको आप प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत अच्छे से आता है। Oh, now I'm getting it. See, your reading started with 10 of Wands. It's like पहले आपको जैसे ना किसी के लिए इट कैन बी एज सिंपल एज, पहले शायद बोलते हैं ना, यू हैड अ लॉट ऑन योर प्लेट। जैसे आपके पास उतना टाइम, उतनी एफिशिएंसी नहीं थी इस चीज को हैंडल करने की, इसलिए आपको उस चीज में सक्सेस नहीं दिखी, या वो चीज आपके लिए काम नहीं की, क्योंकि उस टाइम पे आप हैंडल नहीं कर पाते। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी रीडिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स से शुरू हो रही है, विच इज लाइक ओवरवेलमिंग एनर्जी, आपसे हैंडल नहीं, बहुत ज्यादा होना, यू नो। सो किसी के लिए यहाँ पे किसी चीज में एक सेकेंड चांस है, या किसी चीज को दोबारा ट्राई करो, क्योंकि नाउ यू हैव द विजडम, यू हैव द एफिशिएंसी। आपके पास वो एफिशिएंसी और विजडम है कि अब आप इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर पाओगे। वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी बाय द वे। यप, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पास वो रिसोर्सेस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो नॉलेज, आप बेटर समझ सकते हो, बेटर हैंडल कर सकते हो उस चीज को। तो मे बी गिव इट अ सेकेंड ट्राई। ओके, किसी के लिए ये हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड मैसेज है, बहुत लोगों के लिए आपके पर्सनल मतलब किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे शायद आप काम कर रहे थे, क्योंकि हमने हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड देखा। सो किसी के लिए आपका ये कोई क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कोई क्रिएटिव आपका प्रोजेक्ट हो सकता है, काम हो सकता है।
Let's see. Anything else, spirits? Wow. I love. You have got 9 of cups और बॉटम ऑफ द डेक है स्टार कार्ड. आपके रीडिंग में स्टार कार्ड 2 बार आया है, एक बार इस डेक में और अब यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक. सो आई एम गोइंग टू एंड दिस रीडिंग हियर बिकॉज ये बहुत अमेजिंग एनर्जी है. सो नाउ अब जब आप इस चीज को करोगे तो आपके लिए चीज मोस्ट डेफिनेटली वर्क करेगी और आप जो विश फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगी. सो नाउ आपके लिए जो मैसेज है ना वो ये है कि गिव इट अनदर शॉट, डू इट अगेन, गिव इट अनदर ट्राई, वन मोर टाइम, गिव इट. बोलते हैं ना, a winner is someone who tries one more time, a winner is a loser who tries one more time. ऐसे कुछ एक बहुत फेमस कोट है. सो आई थिंक इस नोट पे मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ. एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. I'll meet you again, I'll see you again अपने चैनल पे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.